Hello everyone. So today we will learn how to prepare novels and drama before exams. बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि ड्रामा और नॉवल को हम पूरे साल तो पढ़ते नहीं हैं, उसको एग्ज़ाम से पहले कैसे क्लियर करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, वो सब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसके थ्रू हम अपने आंसर को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो बच्चे होते हैं सिर्फ नॉवेल्स और ड्रामा के लिए समरी पढ़ के जाते हैं, जो कि सफिशेंट नहीं है। आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगी जिसके थ्रू आप किस तरीके से अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं, अपने आंसर को बेस्ट बना सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो किसी भी नॉवल या ड्रामा को तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी। वो है इन्फॉर्मेशन अबाउट दी नॉवल। नॉवल के बारे में हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? ये नॉवल किसने लिखी है, नॉवल का राइटर कौन है, वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अपने आंसर को थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं और ये अट्रैक्टिव भी लगता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने नॉवल ली मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, तो हम सबसे पहले इसके जो ऑथर है या नॉवलिस्ट है उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी पढ़नी है उसके बारे में। ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें हमें नहीं देखनी है, सिर्फ कुछ चीज़ें जैसे कि बर्थ एंड डेथ और वो किस एज से बिलोंग करता है, जैसे विक्टोरियन एज या एलिजाबेथन एज। ये ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव बनाता है हमारे आंसर को। अगर हम ऊपर ऊपर ये फर्स्ट लाइंस में ही लिख देते हैं कि ये इस एज से है, तो जो हमारा चेक करने वाला होता है वो भी जानता है कि, ऐसा सोचता है कि हाँ इस बच्चे ने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो हमें बर्थ और किस एज से बिलोंग करता है वो सबसे पहले याद करना पड़ेगा और मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से अपने आंसर को बड़ा कर सकते हैं। द नॉवल मेयर ऑफ कास्टरब्रिज वाज रिटन बाय द फेमस एंड वेल नोन नॉवलिस्ट। अब ये लाइन आप सब में लिख सकते हैं, द नॉवल ऑफ जो भी नॉवल है और फेमस एंड वेल नोन, और वो कब पैदा हुआ और कब उसकी डेथ हुई। इतनी चीज़ें तो आपको बेसिकली हर एक नॉवल के लिए याद रखनी ही है। और ही बिलोंग्स टू विच एज, कोई भी एज हो सकती है। ठीक है, वो हमें लिखना है ताकि हमारा जो फर्स्ट पैरा है इंट्रोडक्शन का वो थोड़ा बड़ा भी बन जाए और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी बने। इसके बाद हम उसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जो नॉवल है या ड्रामा है कब पब्लिश हुआ, ये भी ज़्यादा अच्छा बना सकता है अपने आंसर को। ओके सो फर्स्ट पैरा हम इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन तो हमने कर दिया। कैसे किया आपको पता ही है। हमें जो नॉवलिस्ट है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन याद करनी है और उसको लिखना है। नाउ सेकंड, हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक नॉवल में देखनी होती है करेक्टर स्केच। हमें सारे करेक्टर स्केच याद नहीं करने हैं। हाँ, हमें पता होना चाहिए कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, हमें सारे करेक्टर्स भी पता होने चाहिए। लेकिन मेन करेक्टर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी। पूरा करेक्टर, उसके मतलब उसका बिहेवियर, जो भी चीज़ें हैं वो सब हमें करेक्टर्स के बारे में याद करनी पड़ेगी। जैसे मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का ही ले लेते हैं, तो इसके अंदर माइकल हैंचर, डोनाल्ड फारफ्रे, एलिजाबेथ, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, तो इन सबको हम प्रिपेयर कर सकते हैं अलग से। अब थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है थीम ऑफ द नॉवल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर एक एग्ज़ाम में आता है, थीम क्या थी नॉवल की। ठीक है, तो ये याद करना तो नेसेसरी है, आपको ये ज़रूर करना होगा। और इसको भी कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का ही लेते हैं हम। क्या था उसके अंदर, द नॉवल टेल्स द राइज एंड फॉल ऑफ द मेन करेक्टर, जो माइकल हैंचर है किस तरीके से बार बार अपनी जो फेस करता है बहुत सारी चुनौतियाँ अपनी लाइफ की, कभी फेल होता है कभी पास होता है, तो वो सारी चीज़, वो पूरी थीम इसी पर थी। फिर उसके अंदर अब इतना सब तो नहीं लिखेंगे, ऐड समरी ऑफ द नॉवल। उसके बाद ये थीम लिखने के बाद थीम आपको याद करनी है और समरी फिर आप ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा और आंसर थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लर्निंग टाइप का भी आपको लगने लगेगा और टीचर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे, इस तरीके से आप करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है आपको याद रखना है क्या, इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉवल, जिसके अंदर जो नॉवलिस्ट है उसके बारे में आपको सब कुछ याद करना है। सेकंड, करेक्टर स्केच आपको अच्छे से याद करने हैं और थीम क्या है नॉवल की।
वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। और समरी जो है वो तो आपको कहीं पर भी गूगल पे मिल जाएगी, तो वो एक प्रिपेयर कर लो अलग से। समरी तो आपको प्रिपेयर करनी ही है। और बाकी थॉम जैसे कोई ऑथर वगैरह है उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है और सिर्फ करेक्टर स्केच याद करने। इस तरीके से आपका पूरा जो नॉवल है या ड्रामा है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसी में से क्वेश्चन आते हैं, अननेसेसरी क्वेश्चन ढूंढने की जगह कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आप अगर लर्न कर लोगे तो आपका आंसर और भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। ऐसे और भी कोई आपके डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।